जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, रिद्धि सिद्धि अपने आप मिल जाएंगी। बस यह सरल उपाय कर लो। बंधुओं, रिद्धि सिद्धि सभी चाहते हैं, लेकिन कोई करना कुछ नहीं चाहता है। जब तक करोगे नहीं तब तक रिद्धि सिद्धियां तो बहुत बड़ी चीज हैं, आपको सांसारिक कार्यों में सफलता भी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ एक हनुमान चालीसा है, उसमें हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, बड़ा स्पष्ट लिखा है, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया था और उसी आशीर्वाद के द्वारा उन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधियां प्राप्त हुई थीं। लेकिन वह आशीर्वाद किस लिए दिया था, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। प्यारे भक्तों, पहले तो हम यह जान लें कि सीता माता हैं क्या। जैसा कि सत्संग में ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि सीता राम, राधे श्याम, पार्वती शिव, लक्ष्मी विष्णु, ये सब एक ही हैं और ये शक्तियाँ हैं। अब जिनके पास शक्तियाँ होंगी तो उनको शक्ति देने में कोई परेशानी नहीं। अब जिसके पास कुछ होगा नहीं तो वो क्या देगा, जिसके पास जो होगा वही देगा। तो जितनी भी देवियाँ हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन्हें देने में कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वह भी तो शक्तियाँ देखती हैं कि आपके अंदर जो आप शक्ति चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, उनको सहन करने की, अपने अंदर रखने की सामर्थ्य है या नहीं। प्यारे भक्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में ही जो गुरु होते हैं, जो पूर्ण गुरु होते हैं, वह पात्र देख करके ही दीक्षा देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। और जिनका प्रारब्ध बहुत ही बलवान होता है, उनको तो अपने आप ही दीक्षा मिल जाती है, क्योंकि गुरु को पता है कि इसका ये दुरुपयोग नहीं करेंगे। इनके पास वह सहन की शक्ति है, वह सामर्थ्य है। तो ऐसे ही जो हमारी शक्तियां हैं, वह हमें शक्तियां देती हैं, वह प्रदान करती हैं। लेकिन वह प्रदान तभी करती हैं जब वो ठोक बजा के देख लेती हैं कि ये इसके काबिल है या नहीं। अब बात यह आती है कि काबिलियत का क्या पता लगेगा। काबिलियत का पता इस तरह लगेगा, क्योंकि जो परम शक्तियाँ हैं वह सब जानती हैं और अदृश्य रूप में रहती हैं कि कौन गुरुमुख है और कौन मनमुख है। क्योंकि जो मनमुख है वो तो संसार में ही घूमेगा और संसार के लिए अगर शक्तियाँ उसको दे दी जाए तो उनका दुरुपयोग करेगा, तो उनको वह रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती है। हनुमान जी ने कभी भी अपनी रिद्धि सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया, केवल सदुपयोग किया। तो आप यह समझ लें कि पहली बात तो वो देख लेते हैं, दूसरी बात यह है कि रिद्धि सिद्धियाँ उन्हीं को प्राप्त होती हैं जो राम से जुड़े हुए होते हैं, जो नाम से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि नाम ही सर्वोपरि है। जिसके जीवन में नाम नहीं है, जो राम नाम जप नहीं करते हैं, उनको तो रिद्धि सिद्धियाँ मिलती ही नहीं हैं। लेकिन बहुत लोग इस तरह के हैं जो राम नाम जप करते हैं और उनको पता नहीं है कि
इस राम नाम जप से ही हमें सिद्धियां प्राप्त होंगी। लेकिन हमारे संत ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर आप नाम जप एकाग्रता से, निरंतरता से और विश्वास के साथ करते हैं तो रिद्धि सिद्धि इस सरल उपाय से, इस सरल साधन से अपने आप मिल जाती हैं, मांगनी नहीं पड़ती हैं। क्योंकि जो जिस तरह का होता है उसे अपने आप वह भगवान प्राप्त करवा देते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आपको अगर रिद्धि सिद्धियाँ चाहिए तो आप यह सरल उपाय करें, नाम जप करें और निरंतर करें तो आपको ज़रूर इस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी और आपको उसके बाद में वह प्राप्त भी होगा जो आपको चाहिए। इंसान को क्या चाहिए? इंसान का लक्ष्य क्या है? केवल भगवत प्राप्ति। तो इससे आपको रिद्धि सिद्धियाँ भी मिलेंगी और भगवत प्राप्ति भी होगी। तो आप ऐसा अवश्य करें। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें हानि कुछ है ही नहीं। इसमें यश ही यश है, अपयश है ही नहीं। इसमें जीवन ही जीवन है, इसमें मृत्यु है ही नहीं। तो बंधुओं, आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।